वर्णन करना है। जैसे ब्रिटेन के और अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधानों का वर्णन किया था। जो सूची प्रावधानों की सूची है, उन्हीं सूची को संक्षिप्त रूप से कैसे उनका वर्णन करते हैं। तो दो हो गए थे, तीसरा आएगा तुम्हारा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान नो का वर्णन कीजिए। आयरलैंड के संविधान, ब्रिटेन और अमेरिका, वह अब इनसे जो प्रावधान लिए गए थे आयरलैंड के संविधान, मालूम है कि आपने प्रीलिम्स में आपने लोगों ने पढ़ा है, इसकी सूची है किसके, आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधानों की सूची। क्या है, सिर्फ सूची कितनी है, 3 है। नंबर 1 राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति या व्यवस्था, राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति या प्रक्रिया, या राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। एक तो ये सूची ली है, एक ये प्रावधान है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया, आयरलैंड का संविधान। क्योंकि प्रावधानों का वर्णन करना है, सिर्फ कंटेन भूमिका देना है और मुख्य भाग और निष्कर्ष। क्योंकि सूची मालूम है या प्रावधान आपको मालूम है, जो 3 प्रावधान है, ये 3 प्रावधानों का संक्षिप्त रूप से इनका वर्णन करना है और साथ में कंटेन या भूमिका बताना है और मुख्य भाग और निष्कर्ष। मुख्य भाग से अर्थ है ये जो सूची है या फिर ये प्रावधान है 3 राष्ट्र आयरलैंड के संविधान से लिए गए, तो उनका वर्णन करना है, लेकिन संक्षिप्त रूप से, छोटे रूप से वर्णन करना है। नंबर 2 क्या लिया गया था आयरलैंड के संविधान से, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व आएगा सॉरी, लेकिन वो मैंने इसको नीति निर्देशक तत्व। और जो तीसरा लिया था राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति का राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन। ये जो 3 प्रावधान है वो क्या पूछा है, सवाल का स्वरूप क्या है, प्रश्न का स्वरूप क्या है कि आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधानों का, लिए गए प्रावधानों का वर्णन कीजिए। क्या है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधानों का वर्णन किए। तो कौन कौन से प्रावधान है, नीति निर्देशकता, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल या राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया, और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन। इनका सिर्फ आपने को संक्षिप्त वर्णन करना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन का स्वरूप क्या है, लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर है, तो इसको संक्षिप्त रूप से इनका वर्णन करना है आपने। तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जब भी आएगा तो तुमको भूमिका या परिचय देना होगा, तो उसके बाद तुम जो प्रश्न का स्वरूप है वो मुख्य भाग में आएगा। तो ये जो तीन प्रावधान है, इनका वर्णन आपने को करना है, लेकिन संक्षिप्त रूप से परिभाषित करना है। राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को, या नीति निर्देशक तत्व, या 12 सदस्यों का मनोनयन जो राज्यसभा के लिए करते हैं राष्ट्रपति, इनका सिर्फ वर्णन करना है संक्षिप्त रूप से। क्योंकि लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर में भूमिका और निष्कर्ष अनिवार्य आता है।
तो सबसे पहले भूमिका क्या देंगे या परिचय? अन्य देशों की तरह आयरलैंड के संविधान से भी लिए गए प्रावधान थे। भारतीय संविधान या भारतीय संविधान सभा ने या भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए आयरलैंड के संविधान से भी लिए गए प्रावधान थे। जो ब्रिटेन के संविधान से प्रावधान लिए गए थे या अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान थे, वही यहाँ लिखेंगे जो ब्रिटेन या अमेरिका के लिखा था। तो क्या भारतीय संविधान में भूमिका, भारतीय संविधान भारतीय संविधान के या भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के, ये तुम्हारा भूमिका है, विभिन्न देशों के जिन प्रावधानों का प्रभाव रहा है, ये जिन प्रावधानों का, सॉरी दो बार, प्रावधानों का प्रभाव रहा है वो इस प्रकार है। वह इस प्रकार है। इस प्रकार कंटेन या खत्म नहीं करना है। आयरलैंड के संविधान से जो लिए गए प्रावधान थे उसका एक या नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए, आगे लिखेंगे कंटेन में, आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान में राज्य के संविधान के भाग 4 में, प्रावधान में संविधान के भाग 4 के, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हुआ है। तत्वों का उल्लेख किया गया ये तुम्हारा 1 से 2 लाइन का कंटेन हुआ, सॉरी 3 से 4 लाइन का कंटेन। आप लेकिन जो 3 प्रावधान है उनका संक्षिप्त रूप से वर्णन करना है और साथ में निष्कर्ष, इनका महत्व क्या है, ये जो तुम्हारा कंटेन हो गए, आंसर की शुरुआत, भूमिका, परिचय कैसे दोगे, ये तुम्हारे कंटेन हो गया। सिर्फ सीधी सी बात है, जो प्रीलिम्स में आप लोगों ने पढ़ा है या प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, जिन जिन देशों से प्रावधान भारतीय संविधान में आए, तो सभी देशों के प्रावधान आप लोगों ने पढ़ा है, सिर्फ उनका संक्षिप्त रूप से कंटेन देना है, संक्षिप्त रूप से वर्णन करना है और साथ में भूमिका और निष्कर्ष लिखना है। सिर्फ तुम्हें कंटेन और निष्कर्ष पे काम करना है, बाकी जो मेन बॉडी है, मुख्य भाग, वो याद है, क्योंकि प्रावधानों का ही संक्षिप्त रूप से वर्णन करना रहता है। तो नीति निर्देशक तत्व मुख्य भाग में क्या आएगा, परिचय दे दिया तो नंबर 1 नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि
आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो नीति निदेशक तत्व, इनका संक्षिप्त में वर्णन करना है। ये संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको परिभाषित कर दो। ये क्या है नीति निदेशक, तो लिखोगे क्या, नीति निदेशक तत्व सामाजिक, क्या लिखोगे, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो क्या लिखोगे, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण करता है। स्थापना या निर्माण करने के साथ, ध्यान रखना, संक्षिप्त में आपने को वर्णन करना है। नीति निदेशक तत्व क्या है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है या फिर निर्माण करता है, या निर्माण करने के साथ ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। साथ ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। स्थापना करता है। शॉर्ट आंसर है, तो लिखना तो होगा, वर्णन तो करना होगा। ऐसा नहीं 1 लाइनर है कि 3 प्रावधान लिख दे और छोड़ दो। क्वेश्चन शॉर्ट आंसर है तो उसका वर्णन भी करना होगा। तो नीति निदेशक तत्व तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। और यदि ऐसा लग रहा है कि तो बढ़ा सकते हैं इसका वर्णन थोड़ा सा और, क्योंकि आगे लिख दो, नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तुम्हारा थोड़ा सा वर्णन और कर दो, नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लिख दो। अब नंबर 2 आया। नंबर 2 में क्या था, राष्ट्रपति के निर्वाचन की या राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया। तो क्या लिखोगे, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। भारत में निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ये तुम्हारी दूसरी बिंदु नंबर 2। आप जो नंबर 3 रही, नंबर 3 में क्या है, राज्यसभा के सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन करते हैं। ये तुम्हारा मुख्य भाग हो रहा। मेंस कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूं मैं। प्रीलिम्स में जो पढ़ा हुआ है वही मेंस के लिए क्वेश्चन बनते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं रहते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है।